नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ आपका किस्मत रहस्य में। प्रेम के बिना जीवन एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। जीवन प्रेम से ही प्रकट हुआ है, प्रेम से ही चलता है और प्रेम में ही विलीन हो जाता है। हर एक इच्छा के पीछे प्रेम है। फिर भी हमने देखा है कि प्रेम के साथ समस्या नाम की पूंछ आती है। अगर तुम वस्तुओं से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह लालच बन जाता है। अगर तुम लोगों से ज्यादा प्रेम करते हो तो वह मोह बन जाता है। अगर तुम स्वयं से बहुत प्यार करते हो तो उससे अभिमान और अहंकार प्रकट होता है। और तुम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करो तो ईर्ष्या पीछे पीछे चली आती है। चाहे वो ईर्ष्या हो, लालच हो, आसक्ति हो या क्रोध हो, सब में प्रेम शामिल है। इस ग्रह की सभी समस्या का कारण प्रेम ही है। प्रेम के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। मकड़ी खुद अपना जाल बुनती है और उसी में फंस जाती है। फिर भी जाल के बगैर मकड़ी का होना नामुमकिन है। मानव जीवन भी ठीक ऐसी ही परिस्थिति में है। प्रेम के बिना उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता। प्रेम तुम्हारी आज़ादी और मानव जीवन के स्वइच्छंद रहने की मूलभूत प्रकृति को छीन लेता है। इसीलिए तुम्हें ऐसे प्रेम की तलाश है जो तुमसे तुम्हारी आज़ादी न छीने। वह प्रेम जो तुम्हें सब दोषों के परे देखे और जीवन निर्मल सार का समर्थन करे। ऐसे प्रेम को भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। वह तुम्हें कैसे मिले और कहाँ मिलेगा? ऐसे प्रेम को लेकर कौन जिया है? इन सब सवालों के जवाब पाने की खोज से ही आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस दुनिया से परे कोई अलग ही वस्तु प्राप्त करने की कल्पना है। यह जीवन के परम लक्ष्य को पाने की चेष्टा है, जिसे भक्ति या दिव्य प्रेम कहते हैं। प्रेम क्या है? यदि तुम्हें ये बिल्कुल पता नहीं है तो तुम दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाओगे। प्रेम की कई अभिव्यक्तियां हैं, जैसे अपनों से छोटे के प्रति स्नेह होता है, हम उम्र लोगों से दोस्ती और अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और आदर। इसी तरह वस्तुओं, पशुओं, पेड़, आहार और संगीत से भी प्रेम होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद भी प्रेम पर आधारित है। वह आदमी जो सुन नहीं सकता, उसे हम किसी भी तरह से समझ नहीं सकते कि ध्वनि क्या है। हम उसी को समझ सकते हैं जिसे पहले से ही कुछ मालूम हो। कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, पर प्रेम सब महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि पत्थर और पशु भी प्रेम महसूस कर सकते हैं। कैसे? बिल्लियाँ तुम्हारे पास अपनी पूंछ हिला हिलाकर अपना प्यार व्यक्त करती हैं। वे सब जगह कूदती फिरती हैं। जब तुम 2 दिन बाहर जाकर घर वापस आते हो, वे पागल हो जाते हैं। बस तुम्हें देखकर उनकी समझ में नहीं आता वे क्या करें। वे तुम्हारे चारों ओर भागते हैं, यानी बिना कोई अपवाद के सभी में प्रेम महसूस करने की क्षमता है। तुम जीवन में प्रेम से बच नहीं सकते। प्रेम अटल और अमर है। प्रेम हो जाना और प्रेम टूट जाना बहुत आसान है। एक दिन तुम्हें प्यार हो जाता है और 2 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो प्यार टूट गया है। लेकिन दिव्य प्रेम कभी नहीं बदलता। वह अमर है, उसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी होती। ये उस परम प्रेम के लक्षण है जिससे तुम्हारे अंदर एक गहरी उत्कंठा, तीव्र अभिप्सा जन्म लेती है। मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है। वह लड़की एक से प्रेम करती थी, पर शादी उसने किसी और से की। किसी ने पूछा, मुझे लगा कि तुम किसी और से प्रेम करते थे। मुल्ला ने कहा, हाँ, पर मुझे उससे शादी नहीं करनी है। नहीं, मेरा तो प्रेम गायब ही हो जाएगा। हम प्रेम करते हैं और प्रेम तोड़ते हैं, क्योंकि हमें परम प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में मालूम नहीं है। केवल भक्ति द्वारा ही पूर्णता मिलता है। पूर्णता के 3 स्तर हैं। कामों में पूर्णता, तुम्हारी वाणी में पूर्णता और तुम्हारे मन में तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता मालूम नहीं है। भक्ति के बारे में मालूम नहीं है। केवल भक्ति द्वारा ही पूर्णता मिलता है। पूर्णता के 3 स्तर हैं। कामों में पूर्णता, तुम्हारी वाणी में पूर्णता और तुम्हारे मन में तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता। कई लोग कर्म से उत्तम होते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनकी भावना, उनकी वाणी अच्छी हो। कुछ लोगों की भावना लोग कर्म में उत्तम होते हैं, पर जरूरी नहीं कि उनकी भावना, उनकी वाणी अच्छी हो। कुछ लोगों की भावना अच्छी होती है, पर कर्म सही नहीं होते। गर्म देशों के लोगों में तुम
पाओगे कि वे बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वो उनसे होता ही नहीं। ठंडी जलवायु के देशों में काम हो जाते हैं, पर वे अंदर से बड़े सख्त, हठी और कभी कभी क्रोधित व परेशान होते हैं। लेकिन सिद्धि वही है जो मन, वचन और कर्म से पूर्ण हो। तुम कभी भी किसी भी कर्म को 100% सही नहीं कर सकते, पर हो सकता है अपने स्वभाव में 100% सही रह सकते हो। इसे सिद्ध कहते हैं और सिर्फ प्रेम ही ये पूर्णता ला सकता है।